डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट नोट 5 1 से लेके बात करें 4 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नोट 5 है, बहुत ही मजेदार प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पे काफी कुछ हम आप लोग के बीच चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट मटेरियल के लिए परेशान होते रहते हैं, तो मैं 1 2 3 4 मटेरियल नहीं आप लोग के बीच प्रोवाइड किया हूँ। इतना सारा मटेरियल मैं प्रोवाइड कराया हूँ। आई थिंक अगर आप इतना पढ़ रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए ना एक सफिशिएंट होगा। मैं सफिशिएंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा यहाँ पे देख लें, ये एमसीक्यू बुक है यहाँ पे। अच्छा, इस एमसीक्यू बुक में हम आप लोग के बीच क्या प्रोवाइड कराते हैं, इनका थ्योरी भी है, हम सारा कुछ आपको बताएंगे। इस एमसीक्यू बुक में आपको ना 1 2 3 4 नहीं 1700 प्लस आपको एमसीक्यू मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। साथ में जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है ना, आपको ये भी क्वेश्चन यहाँ पे ऐड रहेगा, और साथ में जो टेस्ट सीरीज होता है ना, वो सारा चीज हम डाल देंगे। जितने भी टॉपिक है, जैसे ही आप बुक खोलेंगे तो आपको मिलेगा सिलेबस। सिलेबस के बाद जितने भी टॉपिक है, सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू मिल जाएगा। अगर आपको मन है केवल इंग्लिश में लेने का तो केवल इंग्लिश में ले सकते हैं। अगर आपका मन है बायलिंगुअल लैंग्वेज मिले, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज मिले, तो आप वो भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन्हीं के साथ अगर आपको मन कर रहा है कि वेस्ट मैनेजमेंट का जनरल स्टडी वाला पार्ट ले, तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं। अगर आपका मन कर रहा है थ्योरी बुक ले, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थ्योरी बुक का डिमांड कर रहे थे, तो ये थ्योरी बुक भी है 2 लैंग्वेज में, एक तो इंग्लिश में है और दूसरी है बायलिंगुअल लैंग्वेज में। अगर आप हमारा थ्योरी बुक पढ़ रहे हैं यहाँ पे और साथ में एमसीक्यू लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और साथ में ये टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन लगा रहे हैं यहाँ पे, और प्रीवियस क्वेश्चन को भी अगर लगा रहे हैं, तो आपके एग्जाम के लिए ना सफिशिएंट है। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। थ्योरी प्लस एमसीक्यू अगर लगा लिए, टेस्ट सीरीज लगा लिए, तो फिर आपको इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है भाई, एक सफिशिएंट होगा, क्योंकि हमने सारे के सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर करा दिया यहाँ पे। तो अगर आप इनको ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि अगर आप इनको कवर कर लिए तो फिर आपका एग्जाम 100% निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा की कमी आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमने इनके लिए भी हमारा एक ऐप है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सएप का ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है यहाँ पे, ठीक है। 599 रुपए में हम यहाँ पे आपको कुछ क्लासेस, जैसे कि जनरल स्टडी के कुछ क्लासेस यहाँ पे, इनके अलावा 1 2 3 4 ने 5000 एमसीक्यू प्रोवाइड करा देंगे। जो भी बुक का भी पार्ट का जो पीडीएफ है ना, वो आपको यहीं पे मिल जाएगा, और साथ में टेस्ट सीरीज आज होगा तो हम टेस्ट सीरीज भी अपलोड करा देंगे, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको बुक का तमाम सारे पार्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड थ्योरी वाला पार्ट भी हम यहीं पे ऐड कर देंगे। चलिए, तो क्वेश्चन 1 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे। इनके अलावा भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो देन आप हमें इसी व्हाट्सएप नंबर से बुक वगैरह भी परचेस करना होगा, तो इसी व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। तो भाई क्वेश्चन फर्स्ट क्या कर रहा है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में 3R सिद्धांत का अर्थ क्या होता है यहाँ पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 3R प्रिंसिपल इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे, ठीक है। हमने इन चीज को समझाने के लिए एक डायग्राम का इस्तेमाल किया है। ये डायग्राम आई थिंक आपको बहुत ही बेनिफिट देगा समझने में यहाँ पे। अब किस रूप में समझने में देगा, तो 3R मतलब समझते हैं 3R हुआ, मतलब 1R, ठीक है, प्लस 1R प्लस 1R इक्वल टू 3R यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1R के मतलब होगा कि भाई रिड्यूस करना, जैसे कि आप पानी का यूज थोड़ा कम करें, वेस्ट ना करें। यहाँ पे बिजली है, इनका यूज कम करें, वेस्ट ना करें यहाँ पे, मतलब समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, आप तो यूज कर लेंगे, लेकिन आने वाला जो जनरेशन है उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा, उनको वो चीज नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आप बिहार से होंगे तो आप देख रहे हैं कि एक समय में पानी की कमी नहीं हुआ था, लेकिन अब पानी की कमी होने लगा है यहाँ पे, जिसके तहत देख रहे हैं नल जल योजना वगैरह चलाया जा रहा है भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर यहाँ पे। चलिए, इनके अलावा अगर हम बात करने वाले रीयूज के बारे में बात करें, रीयूज के मतलब आप ऐसा जो कोई प्रोडक्ट है जिनको आप दोबारा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा रिसाइकल, आप समझ सकते हैं बहुत ऐसा सारा जो प्रोडक्ट होता है जिनको आप रिसाइकल करके भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये 3R के मतलब उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आइए, अब इसी टाइप के ऑप्शन होगा आपके एग्जाम में सेट, और इन्हीं ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को टिक लगा के चले आना है यहाँ पे। बातों को समझ पा रहे हैं, इस रूप में पढ़ना है यहाँ पे, ताकि आपको बहुत सारा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं 3R के मतलब देख सकते हैं, रिड्यूस मतलब कम करना, रीयूज मतलब दोबारा उपयोग करना, रिसाइकल मतलब पुनः, ठीक है। तो रीयूज मतलब दोबारा उपयोग, पुनः मतलब पुनः इनको यूज करना, एक तरीका से बोले पुनः प्रक्रिया करना यहाँ पे, रिसाइकल यहाँ पे।
सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्यूज नहीं होगा, रिमूव नहीं हो जाएगा, रिपेयर नहीं हो जाएगा। तो तीन ऑप्शन इसी तरह कट के यहाँ पे ऑप्शन से भी टिक लगाने की सोचेंगे यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छा से पढ़ेंगे, जो भी हम थ्योरी बुक दिए हैं तो वहां हमने एक भी टॉपिक स्किप नहीं किया, सारे के सारे टॉपिक मेंशन कर दिया। इस अगर मान लीजिए थ्योरी और एमसीक्यू लगा दिए तो मुझे नहीं लगता कि फिर एग्जाम में इससे कुछ बाहर जाए, क्योंकि हमने जितने भी सिलेबस में टॉपिक दिया था सभी टॉपिक से रिलेटेड हमने कवर कर दिया, चाहे वो एमसीक्यू के माध्यम से हो चाहे वो थ्योरी के माध्यम से। इनके बारे में कुछ पॉइंट मेंशन है। अब देखिए रिसाइकल का मतलब पुनः चक्रण होता है यहाँ पे, है ना। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंपोस्टिंग किस प्रकार की प्रक्रिया है, कंपोस्टिंग इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस यहाँ पे। तो भाई कंपोस्टिंग के मतलब आप समझ लो और फिर देन आपको समझ में आ जाएगा भाई। जैसे कि आप बोल सकते हैं ना कि सिंपल फॉर्म में बोला, आसानी वर्ड में अगर हम बोले कंपोस्टिंग के मतलब एक तरीके से खाद बनाना है यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए छिलका वगैरह है यहाँ पे, तो आप क्या करते हैं, उठाए उठाए रोड पे जाके फेंक दिए, कचरा में जाके फेंक दिए, नहीं, इनको एक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ना। तो बस इन्हीं को एक तरीका से आप बोल दो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है यहाँ पे, है ना, जो ऑप्शन में भी आपको नजर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है जिनको आपको टिक लगाना है यहाँ पे। तो क्या ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो कि अभी हम आपको बताए भी थे यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले, क्या ये थर्मल प्रोसेस है, क्या यहाँ पे, क्या ये केमिकल प्रोसेस है यहाँ पे, क्या ये मैकेनिकल प्रोसेस है। चार ऑप्शन इसी तरह दिख जाएगा। यहाँ तो हम समझाने के लिए डायग्राम मेंशन किया, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में थोड़ी डायग्राम होगा यहाँ पे। डायग्राम सिर्फ क्वेश्चन और ये चार ऑप्शन होगा, इसी में से किसी एक को आपको टिक लगा के आना है। याद रखिएगा हम भले प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कम लेके आ रहे हैं, लेकिन हम जो ऐप पे आपको प्रोवाइड कराए हैं या बुक आप मंगाए हैं तो उनको आराम से रोज पढ़ते रहिएगा यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास एक दो तीन नहीं 50+ एग्जाम्स का बुक्स अवेलेबल है यहाँ पे, इस चीज को याद रख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस हो जाएगा। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें। इनके बारे में मैंने बहुत ही बेसिक और स्मूथ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया। जिन पॉइंटों को अगर हम थोड़ा समझाने की कोशिश करें, कोई बात नहीं, आप बोलिएगा तो इंग्लिश में भी हम अवेलेबल करा देंगे यहाँ पे, है ना। बस आप पढ़िए यहाँ पे। देखिए कंपोस्टिंग एक जैविक मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यहाँ पे लिखा है बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया और फफूंदक जो होता है यहाँ पे, ये कार्बनिक अपशिष्ट में मतलब ऑर्गेनिक अपशिष्ट, जैसे कि अगर हम बात करें रसोई का कचरा होता है, बगीचे के घास पत्तियां हो गया यहाँ पे, और गोबर तथा अन्य जैविक पदार्थ होता है, उनको हम किस में बदलते हैं, वो धीरे धीरे एक कंपोस्ट करते हैं और फिर खाद के रूप में बदल के फिर इनको हम यूज करते हैं खाद के रूप में। फिर दिन ये जो होता है फसल वगैरह के लिए काफी ज्यादा मतलब बेनिफिट होता है ना। तो यही बात यहाँ पे मेंशन है, कंपोस्टिंग मतलब कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। एक शॉर्ट फॉर्म में हमने ये भी मेंशन कर दिया है ताकि आपको दिक्कत और महसूस ना हो, पढ़ने में दर्द महसूस ना हो यहाँ पे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे, है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखें। चलिए अगर आपको ये चीज अच्छा लगे ना तो अपने फ्रेंड वगैरह को भी आप शेयर कीजिए यहाँ पे। हम इतना मेहनत से आप लोग के लिए लाते हैं ना, थोड़ा बहुत आप लोग भी हम पे थोड़ा ध्यान रखिए डियर, है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया यहाँ पे। आइए क्वेश्चन क्या कर रहा है पे, एनारोबिक डाइजेशन, ठीक है, एनारोबिक डाइजेशन से मुख्यतः क्या प्राप्त होती है। तो भाई क्या प्राप्त होती है यहाँ पे, भाई ऑप्शन ए बात करें बायोगैस प्राप्त होती है, कंपोस्ट प्राप्त होती है, राख प्राप्त होती है, या बात करें सिंथेटिक गैस प्राप्त होती है। तो एनारोबिक डाइजेशन से क्या होता है, भाई डाइजेशन ही वर्ड हो गया है ना। तो आप किसको लगेगा, आप इतना मैं बार बार थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ो और फिर इनको थोड़ा रिलेट करने की भी कोशिश करो यहाँ पे, है ना। बायोलॉजिकल वर्ड टर्म आए तो यहाँ पे देखो बायोगैस, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक लगा लो। जो हाल ही का हमने यहाँ पे इनके बारे में भी मेंशन किया है, जिन पॉइंटों को आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले फाइव क्वेश्चन क्या है, पायरोलोसिस किस प्रकार की वातावरण में होती है। यहाँ पे ये चार ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन को टिक लगा दे यहाँ पे। तो भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या नेक्स्ट बात करें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यहाँ पे केवल आंशिक आंशिक ऑक्सीजन यहाँ पे, या नाइट्रोजन की उपस्थिति में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के अनुपस्थित हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हमने इनके बारे में मेंशन किया, जिन पॉइंटों को आप पढ़ लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एक रिपीटेशन टाइप का ये क्वेश्चन है। ऑलरेडी अगर आप हमसे शुरू से जुड़े होंगे तो आप देखे होंगे, आज होगा तो हम ऐप पे टेस्ट सीरीज भी डाल देंगे, जो बच्चे बुक लेंगे वहां हम घर भी भेजे होंगे। तो भाई ऑप्शन क्या है यहाँ पे, लैंडफिल का वैज्ञानिक स्वरूप क्या कहलाता है यहाँ पे, क्या कहलाता है यहाँ पे, ओपन डंप कहलाता है यहाँ पे, सैनिटरी लैंडफिल कहलाता है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे बात करने वाले
सैनिटरी लैंडफिल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, जो कि हम मुझे लगता है कि हम इनके बारे में चर्चा कर दिए थे यहाँ पे। तो बी और सी नहीं होगा यहाँ पे, है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें भाई, गैसिफिकेशन। ऑलरेडी हम बता रखे हैं पे, शुरू से पढ़े होंगे तो बता रखे होंगे पे, है ना। गैसिफिकेशन, क्योंकि हम यूनिट बाय यूनिट क्वेश्चन आ रहे हैं। गैसिफिकेशन क्या प्राप्त होती है यहाँ पे, तो राख प्राप्त होती है, सिंथेटिक्स गैस प्राप्त होती है यहाँ पे। तो सिंथेटिक्स होगी, कंपोस्ट नहीं होगा यहाँ पे, और ना ही डी होगा। आंसर क्या, सिंथेटिक्स गैस हो जाएगा। सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आए 8 की ओर डिस्कस करें भाई। 8 क्वेश्चन क्या है, रसोई अपशिष्ट। यहाँ पे जो किचन जो वेस्ट होता है, जैसे कि छिलका वगैरह आप जानते हैं, मान लीजिए सब्जी वगैरह कट किए तो उनका भी तो कुछ न कुछ बेकार वाला पार्ट होता है, वेस्ट वाला पार्ट होता है। यहाँ पे प्रबंधन का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है, लैंडफिल करना या बात करें कंपोस्टिंग करना। यहाँ पे देखिए अभी हम बताए थे ना, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट में भी हम आपको समझाए थे यहाँ पे, एक क्वेश्चन सेकेंड में भी बताए थे यहाँ पे, है ना। सेकेंड क्वेश्चन में मैंने डायग्राम से बताया था, इमेज के जरिए समझाया था कंपोस्टिंग के बारे में। तो क्या था यहाँ पे, मैंने बताया था छिलका वगैरह को उठा के रोड पे नहीं फेंकना है, इनको खाद के रूप में भी यूज कर लेना है यहाँ पे। जैसे कि आप घर, जिसे घर में बगीचा वगैरह हो वहां पे यूज कर लीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी और डी नहीं होगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है। अपशिष्ट प्रबंधन में पेरालाइजेशन का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो यहाँ पे देखिए किसके लिए करते हैं, यहाँ पे फ्यूल के लिए करते हैं, है ना। ये हो गया वेस्ट, और ये देन ये सारा प्रोसेस होने के बाद हम फाइनली इसमें फ्यूल निकालते हैं, जो कि एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है यहाँ पे। चलिए ये ठोस अपशिष्ट में ईंधन में पैलेट बनाने के लिए करते हैं क्या यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें खाद निर्माण के लिए, धातु पुनर्चक्रण के लिए नहीं। देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम इसीलिए मेंशन कर दिया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। सो ऑप्शन ए को टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 10 क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे भाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का सबसे बड़ा वर्तमान चुनौती क्या है भाई। ठोस जो है यहाँ पे, व्हाट इज द बिगेस्ट करेंट चैलेंज ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे तो भूमि की कमी देखने को मिलती है, मतलब लैक ऑफ लैंड की कमी देखने को मिलती है यहाँ पे, या तकनीकी उपकरण की कमी देखने को मिलती है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की कमी देखने को मिलती है, या प्लास्टिक एंड ई वेस्ट देखने को मिलती है, प्लास्टिक एंड ई वेस्ट एंड लैक ऑफ वर्कर्स की कमी देखने को मिलती है, मतलब श्रमिक की कमी देखने को मिलती है। तो ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को टिक लगाना है, और इस चीज को आप तब टिक लगा सकते हैं जब आप अपने डेली लाइफ में बहुत कुछ जानते होंगे, बहुत कुछ देखते होंगे, तब आप इसको टिक लगा सकते हैं। अदरवाइज आप इनको टिक नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, भारत सरकार दिन प्रतिदिन प्लास्टिक के कचरा के बारे में प्रतिबंध लगाता है, चाहे ई वेस्ट को हो, इन सबको यहाँ पे कोशिश करता है कि ई वेस्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक सामान सब वगैरह, ये बहुत ही बड़ा एक चुनौती देखने को मिलती है भारत सरकार को भी। और एक बात करने वाला है, वेस्ट जो प्रबंधन मैनेजमेंट होता है उनके लिए भी बहुत बड़ा चुनौती चैलेंज देखने को मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप इनको दोबारा यूज ही नहीं कर सकते यहाँ पे, इनको गलने में भी बहुत समय लगता है यहाँ पे, है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब बाकी इनको जलाते उलाते हैं तो फिर इन्वायरमेंट के लिए खतरा है, तो फिर जो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट है वो आपको ठोक ठाक करेगा यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब इन्हीं के लिए कुछ न कुछ टेक्निक वगैरह का यूज किया जा रहा है यहाँ पे। आइए क्वेश्चन 11 बात करें, बायो फर्टिलाइजर का मुख्य रूप से किससे प्राप्त किया जाता है यहाँ पे। बायो फर्टिलाइजर, यहाँ पे बायो वर्ड आ गया यहाँ पे, तो कुछ न कुछ मैंने बताया था ना कि ऑप्शन को भी रिलेट करना सीखिए यहाँ पे। भाई 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ई वेस्ट है, मेटल है, यहाँ पे प्लास्टिक है, ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, जैविक है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि ऑप्शन को भी टिक लगाना सीखिए। तो किसको आप लगाइएगा यहाँ पे, ऑर्गेनिक वेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन क्या जाएगा, एक करेक्ट आंसर होगा, मतलब बी सी और डी नहीं होगा यहाँ पे, है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, वेट ऑक्सीजन, ठीक है, प्रक्रिया किस प्रकार के अपशिष्ट उपयुक्त है यहाँ पे। सो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, बात करने वाले उच्च नमी वाले अपशिष्ट है यहाँ पे, धातु अपशिष्ट है, प्लास्टिक का अपशिष्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं राख है यहाँ पे। तो क्या है भाई, वेट धातु अपशिष्ट हो जाएगा, ऑप्शन नहीं, उच्च नमी वाले अपशिष्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने में, थर्मल ट्रीटमेंट का मुख्य लाभ क्या होता है भाई। थर्मल ट्रीटमेंट से अगर आप इंजीनियर होंगे तो आप कहीं थर्मल इंजीनियर नहीं पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, तो फिर आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग टिक लगाना है यहाँ पे। क्या जो थर्मल ट्रीटमेंट होता है, क्या ये खाद निर्माण के लिए होता है क्या यहाँ पे, या प्लास्टिक पुनर्चक्रण के लिए होता है, मतलब
प्लास्टिक रिसाइकल के लिए होता है क्या यहाँ पे, या लैंड रिफॉर्मेंट के लिए होता है पे, भूमि सुधार के लिए होता है, सॉरी लैंड इंप्रूवमेंट के लिए होता है क्या, भूमि सुधार के लिए होता है, या एनर्जी जनरेशन के लिए होता है, ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। तो किसको टिक लगाना है, ऊर्जा उत्पादन के लिए टिक लगाना है। सो आंसर देखो यहाँ पे कोई रिलेट ही नहीं कर रहे हैं आप थर्मल ट्रीटमेंट से, नहीं खाद नहीं प्लास्टिक नहीं भूमि का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 10, कंपोस्टिंग में कौन सा सूक्ष्म जीव का प्रमुख भूमिका निभाता है, यहाँ पे बैक्टीरिया और फफूंद। बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने बताया था यहाँ पे इनके बारे में, क्वेश्चन 2 में ही समझा दिया था एक्सप्लेनेशन में, तो यही एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन यहाँ पे है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर होगा बी सी और डी नहीं होगा यहाँ पे। आइए क्वेश्चन है भाई, कचरा प्रबंधन का रिड्यूस का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन है, किसी एक को टिक लगा लेना है यहाँ पे। बात करें अपशिष्ट उत्पादन को कम करना है यहाँ पे, या पुराने उत्पादनों को पुनः उपयोग करना है यहाँ पे, या अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करना, अपशिष्ट जल का उपचार करना है यहाँ पे, है ना। तो कचरा प्रबंधन का रिड्यूस क्या करना है यहाँ पे, अपशिष्ट उत्पादन को कम करना है पे, मिनिमाइज द वेस्ट जनरेशन को कम करना है पे, या रिड्यूस करना है पे। तो क्या करना है भाई, मिनिमाइज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखें यहाँ पे। चलिए तो क्वेश्चन नहीं है, बाकी हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बुक वगैरह भी अगर आपको परचेस करना होगा तो देन हम 599 में जो बुक वाला पार्ट है वो पीडीएफ वगैरह हम डाल देंगे, वहां पे आराम से आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन प्रिंट आउट नहीं करा सकते यहाँ पे, ठीक है। ये क्योंकि मार्केट में बुक डिस्पैच हो रखा है यहाँ पे। बाकी बुक वगैरह लेना होगा तो दिए गए नंबर से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, थ्योरी एमसीक्यू सारे के सारे बुक हमारे पास अवेलेबल है। मटेरियल में कोई चीज की कमी नहीं है, 50+ एग्जाम्स का हमारे पास बुक्स अवेलेबल है यहाँ पे। थैंक यू।